तो नमस्कार सभी को, मैं हूं सैन, आपका दोस्त सैन कुमार। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th सिलेबस के एक चैप्टर को, जो कि है मोशन, जिसका थोड़ा सा हम फंडामेंटल पहले था स्टार्ट करेंगे आज, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मोशन चैप्टर, मोशन वर्ड से हम लोग पहले से ही बहुत ज्यादा यूज्ड हैं, क्योंकि 7th क्लास 8th क्लास हम लोग पहले से ही मोशन यूज करते आए हैं वर्ड। हम लोग बोलते हैं हम लोग अभी मोशन में हैं, कार में जा रहे हैं हम लोग मोशन में हैं, ट्रेन में जा रहे हैं हम लोग मोशन में हैं। पर ये जो चीज मैंने अभी बोला, ट्रेन में जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं और हम लोग मोशन में हैं, इसका मतलब क्या आ रहा है? ये देखिए, हम लोग एक मान लीजिए बस बना दिया मैंने। ये ट्रेन तो एक्चुअली नहीं है, बट बस एक है। मैं यहाँ पे खिड़की के सीट में बैठा हूँ, यहाँ पे दिख रहे हो, दिख रहा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ। मैं यहाँ से बस में जा रहा था रोड में, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। उसने बोला कि ये बस यहाँ से जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं मोशन में हूँ, उसके हिसाब से मैं मोशन में हूँ। मोशन इन द सेंस क्या है? एक चीज जो जा रहा है, एक चीज जो आगे बढ़ रहा है, एक चीज जो आगे बढ़ रहा है इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन। ये सब 7 8 से ये सब बेसिक था। तो ये जो अभी ये बंदा देखा, ये बोला कि ये तो मोशन में है अभी। तो अगर मैं अभी मोशन में हूँ, पर मैं तो अभी बस में बैठा हूँ, मैं मान ली बस में बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ, मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, मैं आगे नहीं जा रहा, पेड़ पीछे जा रहे हैं, तब तो मैं मोशन में नहीं रहा, मैं तो रेस्ट में हूँ। क्यों? मैं बोल सकता हूँ मैं रेस्ट में हूँ, ये बोलेगा ये मोशन में। तो यहाँ पे सही कौन है? यहाँ पे ये लड़का सही है या फिर मैं सही हूँ? यहाँ पे हम दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड्स एवरीथिंग ऑन रेफरेंस पॉइंट। एक पॉइंट, एक लाइन में, एक सरफेस में, स्पेस में तुम्हें ये बता सकता है कि तुम कौन से लोकेशन में हो, या तुम मोशन में हो, या तुम रेस्ट में हो, या तुम कौन से लोकेशन में हो। एक एस्ट्रोनॉट मान लीजिए, आप यहाँ पे कभी, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, तो आपके हिसाब से मैं भी रेस्ट में हुआ। एक हम लोग धरती के बाहर जाएंगे, एस्ट्रोनॉट मिलेगा, वो देखेगा, वो बोलेगा धरती तो घूम रहा है, धरती घूम रहा है, तो ये भी उसके साथ घूम रहा है। हम लोग धरती के बाहर नहीं है क्या? हम लोग नहीं घूम रहे, हम लोग भी घूम रहे हैं, पर उसके लिए हम लोग मोशन में हैं, हमारे लिए हम रेस्ट में हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हुआ, तो मेरे हिसाब से मैं रेस्ट में हूं, और ये लड़का अगर यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हुआ, तो इसके हिसाब से मैं मोशन में हूं। सब बढ़िया, ठीक। तो ये था एक ट्रेन का एग्जांपल रेफरेंस पॉइंट को लेके। अभी किसी का जगह, मतलब डिस्टेंस कितना गया, डिस्टेंस, नया शब्द डिस्टेंस, नया शब्द नहीं है, बहुत यूज हुआ होता है, पर डिस्टेंस नया शब्द इसलिए बोलूंगा क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस में इस बार डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब है। तो डिस्टेंस मतलब एक पेड़ यहाँ पे है, अभी पेड़ भी ड्रॉ करना पड़ेगा, एक मिनट। यहाँ पे मैंने एक पेड़ बना दिया, ठीक है, एक पेड़ अच्छा नहीं है, पर फिर भी एक पेड़ है। फिर यहाँ पे एक ट्रेन है, ये भी ट्रेन नहीं जैसा नहीं लग रहा, मैं क्या बना रहा हूँ, ट्रेन जैसा नहीं लग रहा, बट फिर भी एक ट्रेन है, या फिर बस है मान लो। तो फिर अगर मैं बोलूं कि ये पेड़ से ये ट्रेन 10 मीटर लेफ्ट की तरफ है, ये पेड़ से ये ट्रेन 10 मीटर लेफ्ट की तरफ है, तो हम रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे किसको ले रहे हैं? पेड़ को। इस पेड़ से ये ट्रेन 10 मीटर लेफ्ट की तरफ है, तो रेफरेंस पॉइंट हुआ पेड़। अभी अगर मैंने एक बनाया, मान लो ये एक रोड है, ये बस है, उसके साइड में दो बस, ऐसे नहीं जा सकते क्या? ऐसे जा सकते हैं, दो बस, एक और बस यहाँ पे है, ये एक और बस है यहाँ पे। ये वाला बस अगर इस बस से, और क्या बोलेंगे इसको, राइट, हाँ, इस बस के राइट से 10 मीटर के डिस्टेंस में, तो क्या हुआ कि ये अगर बस हुआ हमारा ए और ये वाला बस बी, तो
ए बस के हिसाब से ए के राइट में बी वाला बस है, वो भी 10 मिनट। तो ये सब खेल था रेफरेंस पॉइंट का। रेफरेंस पॉइंट तो एक इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग यहाँ पे जान लिए मोशन चैप्टर में, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं हो सकती, वो है रेफरेंस पॉइंट। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा वो सब लोग वेट कर रहे होंगे, मुझे मालूम है। डेफिनेशन के लिए सब लोग आते हैं नोट्स बनाने के लिए, नोट्स बना के जाएंगे, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट वो होता है अ पॉइंट इन अ लाइन सरफेस स्पेस which helps us to easily locate the motion of an object। समझ ली? अ पॉइंट समझना जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। अ पॉइंट इन अ लाइन सरफेस स्पेस, एक लाइन में एक पॉइंट, या फिर एक सरफेस में एक, सरफेस का एग्जांपल देता हूं, आप लोग समझ में आएगा। सरफेस में, अगर एक सरफेस में मैं यहाँ पे स्केल रखा हूं, एक स्केल है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर स्केल है, फिर यहाँ पे एक लैंप है। अगर देखिए सरफेस में यहाँ पे वो स्केल इधर की तरफ है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, बड़ा करता हूँ, ये मेरा टेबल है, इस सरफेस में यहाँ पे स्केल है, ठीक है, यहाँ पे स्केल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि टेबल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, टेबल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये स्केल है, ठीक है। अगर मेरे को इसका डिस्टेंस मालूम पड़ जाए, नीचे से ये 15 मीटर की दूरी में है, और साइड से मान लो यहां से यहां तक 1 मीटर की दूरी में, तो मैं अभी ये बोल सकता हूं कि ये स्केल नीचे से 15 मीटर, लेफ्ट से 1 मीटर की दूरी में। क्यों? आराम से लोकेट कर लोगे, स्केल को वहीं पे रख दोगे। तो ये था सरफेस का मतलब। तो अभी वो रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन होगा, एक मिनट, मैं एक और मार्कर से लिखता हूं। तो रेफरेंस पॉइंट का यहाँ पे डेफिनेशन होगा, आर रेफरेंस, ये काम नहीं कर रहा, वेट अ मिनट। तो रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन होगा, a reference point is a point in line surface space, in a line surface space which helps us to easily locate whether an object is in motion। क्लियर? तो यहाँ पे हुआ रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट इन लाइन सरफेस स्पेस which helps us to easily locate whether an object is in motion। हिंदी में बोल देता हूँ, रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, एक लाइन या फिर सरफेस या फिर स्पेस में, जो हमें इजीली हेल्प करता है कि हम एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं वो लोकेट कर सकते हैं। अभी मोशन का बात आ ही गया है तो मोशन रेस्ट के बारे में जान लेते हैं। मोशन रेस्ट के बारे में जान लेते हैं, जानने की क्या जरूरत है? मोशन तो वही हो गया जो मूव कर रहा है, रेस्ट तो वही हो गया जो रुका हुआ है। मोशन हो गया जो मूव कर रहा है, रेस्ट हो गया जो रुका हुआ है। तो मोशन से अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन आते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन कितने प्रकार के होते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन,
कर्विलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, एसेट्रा एसेट्रा। तो जो हमारा एक मोशन जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक काम करता हूँ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधे लाइन में एक मोशन गया। अभी लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल, ठीक है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस के बारे में। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं यहाँ से अपने स्कूल तक जाऊंगा। मान लीजिए हमारा रास्ता थोड़ा खराब है, वैसे भी खराब ही रहता है। यहाँ पे मेरा स्कूल है, ये स्कूल, ये होम। मैं घर से निकला स्कूल तक, ऐसा रास्ता नहीं करके काम करता हूँ, आपको इजी हो। स्कूल को थोड़ा ऊपर रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं स्कूल। तो मान लीजिए हमारा रास्ता डायरेक्ट नहीं है, यहाँ जाके ऐसे जाके यहाँ पे जाके स्कूल। ये हुआ मैंने 10 सेंटीमीटर हुआ। इसको लेते हैं 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये हाफ किलोमीटर, ये भी हाफ किलोमीटर, इतना देखिए, ये 2 किलोमीटर, ये हाफ किलोमीटर, ये वाला हाफ किलोमीटर, ये वाला 1 किलोमीटर, ये वाला 1 किलोमीटर, ये नीचे वाला 1 किलोमीटर और ये ऊपर वाला 3 किलोमीटर। ये है कि मैं अपने घर से निकला स्कूल जाने के लिए, मेरे को कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। पहले तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया जो 1 किलोमीटर, फिर इस पॉइंट से गया 2 किलोमीटर, इस पॉइंट तक गया 0.5 किलोमीटर, इधर से इधर गया फिर से 0.5 किलोमीटर, इधर से इधर 1 किलोमीटर, इधर से इधर 1 किलोमीटर, इधर से इधर 1 किलोमीटर, इधर से इधर 3 किलोमीटर। ये हुआ हमारा डिस्टेंस ट्रैवल। जो चलो निकाल भी लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ। यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस, तो पहले से लिखा है, ट्रैवल लिख देते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू, सबसे पहले 1 किलोमीटर, तो 1 प्लस 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। 1 प्लस 2 3, 0.5 1 4 4.5 1 6 1 7 7 3 10। तो टोटल मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, सही है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अभी क्या मुझे ये कोई बता सकता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? इसी फिगर से डिस्प्लेसमेंट तो मालूम नहीं, बोले डिस्प्लेसमेंट मालूम नहीं, आप पढ़ाए नहीं, कैसे बताएंगे? पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हुआ जिस एक्चुअल रास्ते से तुम जा रहे हो। एक्चुअल, इस शब्द का याद रखना, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। Actual, the actual path which is covered by an object or the person when he is traveling, the actual part covered is known as distance. Actual part covered by an object during its journey is known as distance. ये था actual part. Displacement को in short explain करने के लिए, displacement is the shortest distance. बस इतना याद रख लो, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्यों बोल रहा हूं इतना याद रख लो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से इस चीज का क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? मैं यहां से घूम घाम के गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना भी तो हो सकता था। क्यों? इतना ही तो होता ना। मान लीजिए मेरा स्कूल और ये था यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहां से स्कूल की तरफ ऐसे गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता। अगर मैं ऐसे सीधा जाता तब जाके ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाता। तो यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अभी देखिए ये फिजिक्स है, फिजिक्स में मतलब मैथ्स यूज करना पड़ेगा, फिजिक्स मैथ्स के बिना फिजिक्स मैथ्स के बिना अधूरा है, मैथ्स फिजिक्स के बिना अधूरा है। हाँ मैथ्स फिजिक्स के बिना नहीं, फिजिक्स मैथ्स के बिना अधूरा है। हाँ ये सही है। तो ये घर से मैं स्कूल गया तो मैथ्स लगाओ थोड़ा, 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर मान लीजिए अब यहाँ पे रास्ता बन गया, यहाँ पे रास्ता बन गया, तो ये बाकी कितना किलोमीटर हुआ, बाकी कितना किलोमीटर हुआ, ये 0.5 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, इस 0.5 को मैं ऐसा इतना 0.5 डाला, 1 किलोमीटर डाला, फिर यहाँ से ये 1 किलोमीटर डाला, तो कितना हुआ 0.5 1 107 दिख रहा होगा, 1 किलोमीटर, तो ये हुआ 0.5 1 1। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1 किलोमीटर प्लस 0.5 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर विच विल बी 3.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1 किलोमीटर प्लस 0.5 किलोमीटर प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल 3.5 किलोमीटर। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का किस्सा। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी, खत्म डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ, इस एग्जांपल को मिटा के एक और एग्जांपल डालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ट्रैवल किया कि एक यहाँ पे जगह है P, एक यहाँ पे जगह है Q, और हाँ अभी मैं एक और चीज पढ़ाऊंगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ये टर्म्स इनिशियल फाइनल बहुत बार यूज होंगे इस चैप्टर में, इसके फिजिक्स के साथ चैप्टर में यूज होंगे इनिशियल फाइनल। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट में आगे बोलूंगा, मान लीजिए मैंने बोला इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे P, इनिशियल या फाइनल पॉइंट है वहां पे Q। इसका मतलब क्या बनता है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब जहां से मैंने स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट मैंने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वो है इनिशियल पॉइंट, जिस पॉइंट पे खत्म किया वो है फाइनल पॉइंट, सिंपल। अभी अगर मेरा इनिशियल पॉइंट यहाँ पे IP लिखता हूँ, IP इक्वल टू P, फाइनल पॉइंट FP इक्वल टू Q, यहां से मैं यहाँ Q तक गया, ऐसे गया, सर्कल नहीं बना, सर्कल मतलब सेमी सर्कल बना रहा है, मान लो P से Q तक ज्वाइन किया मैंने, सेमी सर्कल एक बना रहा है, नहीं सेमी सर्कल नहीं होगा, अच्छे तरीके, हाँ ये सेमी सर्कल मान लो बना रहा है, और यहाँ से ऐसे एक डिस्टेंस है, यहाँ से है डिस्टेंस पर मैं गया नहीं, मैं इधर से गया, ऐसे गया, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये तो मालूम है आपको डिस्प्लेसमेंट है, और पर ये इतना है 10 मीटर, ये P टू O है 10 मीटर, P टू O है 10 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे मैथ्स यूज होगा और कुछ नहीं, बस मैथ्स ही यूज होगा और कुछ भी यूज नहीं होगा। यहाँ पे देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ये सेमी सर्कल बना रहा है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ द फुल सर्कल बाय 2। सेमी सर्कल क्या होता है, एक सर्कल का आधा, सेमी सर्कल क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, इसका आधा सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा ना, पेरीमीटर ऑफ द फुल सर्कल बाय 2, पेरीमीटर ऑफ फुल सर्कल मतलब सर्कल का पेरीमीटर क्या है 2 पाई r, 2 पाई r बाय 2, 2 कटा पाई r, और यहाँ पे r क्या है PO, मैंने जैसे बोला PQ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में सर्कल इज नोन एज डायमीटर, डायमीटर का आधा PO, O इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है, O इज द सेंटर पॉइंट, डायमीटर का आधा PO 10 मीटर रेडियस, तो पाई r मतलब 3.14 इंटू 10 मीटर इक्वल टू 31.4 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये तो बहुत इजी था, डिस्प्लेसमेंट इससे ज्यादा इजी, डिस्टेंस आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर डिस्प्लेसमेंट इससे बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा। डिस्प्लेसमेंट में आगे लिखूंगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा P टू Q,
Obviously, the shortest distance or the straight line from the initial point to the final point is the displacement. 10 meter plus 10 meter, 20 meter displacement खत्म displacement. हो गया सॉल्व. ऐसे ही है पहला पार्ट, ऐसे ही बस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर क्वेश्चन दिया है. ये सब बहुत इजी है. तो ये सब देख लिए. अभी डेफिनेशन भी देख लेते हैं. बिना डेफिनेशन की कुछ नहीं होती. अभी डिस्टेंस का मेरे साथ लिखिए. डिस्टेंस. वाह, रेड पेन क्या चलता है. डिस्टेंस का होगा द एक्चुअल पाथ नहीं लिखो, मार्क्स नहीं मिलेगा. कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस. ये सब तो ठीक है. आप क्या हम जान सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर या वेक्टर. ओ यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी. उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए. डायरेक्शन चाहिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए. अगर आपको डायरेक्शन नहीं मालूम ही नहीं होगा कि डिस्प्लेस वो ऑब्जेक्ट सीधा लाइन में गया है या नहीं, तो मालूम कैसे पड़ेगा कि वो डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा. तो उसके लिए डायरेक्शन चाहिए. तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी. स्केलर लिख देते हैं. एक और चीज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है. तुम चाहे ट्रैवल भी मत करो, मतलब ट्रैवल किए ना, तुमने जर्नी की, ऐसे चले, एक कदम चला, वापस आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. चला तो सही, एक कदम तो चला, वापस थोड़ा आगे आने से कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इस डिस्टेंस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुम्हें मालूम पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. कभी नेगेटिव नहीं, कभी जीरो नहीं, कुछ नहीं. डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, एक और चीज. Displacement is shorter than distance or equal to distance, not higher than distance or not above than distance. तो अभी चलते हैं डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए. डिस्प्लेसमेंट का और एक कॉन्सेप्ट बचा है, ये लास्ट होगा डिस्प्लेसमेंट. फिर हम क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के. वो जो उसका टेक्स्ट क्वेश्चंस किया है वो बकवास लगते हैं, बहुत ज्यादा बकवास. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वही द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. मतलब डिस्टेंस नहीं समझोगे तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ समझ आएगा. और जो डिस्टेंस नहीं समझा ना, वो भाई कुछ नहीं समझ सकता. तुम छोड़ दो पढ़ाई, तुमसे ना हो पाए. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is known as displacement. Clear. फिर it is a vector quantity. डायरेक्शन मैंने पहले से बोल दिया, डायरेक्शन मालूम नहीं है, कहां से बताओगे डिस्प्लेसमेंट है या नहीं. फिर it can be negative, it can be zero, it can be positive. इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, बस लिख दो पहले. it can be negative, जीरो और पॉजिटिव. 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. लिख देना, 3 मार्क मिल जाएगा तुम्हें. अभी इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव. एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें. पहले हम जो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट थे उसको उसी से दिखाऊंगा. देखो, होम, मेरा होम है एच, और मैं यहां से स्कूल की तरफ किया, ऐसे किया एस. ठीक है, इतना नहीं है. ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट नहीं है. मैं स्कूल तक गया नहीं. उसने जब स्कूल टीचर ने मेरे को देखा, बोला तेरे से नहीं हो पाएगा, तू पढ़ाई छोड़ दे भाई, तो घर आ जा, तू घर चला जा. मैं घर वापस उसी रास्ते से चला आया.
वापस घर में आ गया। तो मेरा इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, जहां स्टार्ट किया था h, फाइनल पॉइंट क्या हुआ, जहां पे खत्म किया h। तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस तो बढ़ा, यहाँ पे डिस्टेंस तो हुआ। मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस था ये टोटल, ये 10, ये 1, ये 2, ये 1, ये लिख देता हूँ, ये 10, 1, 2, 1, 10। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 + 2 + 10, 22, 21, 23 किलोमीटर, सॉरी ये 10 to 12, 13, 14, 24 किलोमीटर कवर किया मैं। 24 किलोमीटर कवर किया तो वापस भी आया 24 + 24, 48। तो 48 किलोमीटर टोटल में डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का स्ट्रेट लाइन, कह दिया स्ट्रेट लाइन कुछ है होगा तो अभी तो होगा ना, एक ही इनिशियल पॉइंट है, एक ही फाइनल पॉइंट है, तो कहां से स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि तुम जहां से स्टार्ट करते हो अगर वहीं पे आके खत्म करते हो, जहां से इफ द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज सेम देन द डिस्प्लेसमेंट इज 0, इट कैन नॉट चेंज। ये था इट कैन बी 0। पॉजिटिव तो तुम लोग देख चुके हो, स्ट्रेट लाइन 0 भी देख लिया। अभी नेगेटिव, इंपोर्टेंट। मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट किया, यहां तक गया बी पॉइंट तक, ए से बी गया, फिर यहां से नीचे आया, फिर यहां पे आ गया सी पॉइंट तक। अभी मैं डायरेक्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डायरेक्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मान लीजिए ए है मेरा, ये जो नॉर्थ साउथ देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट, तो मैं यहाँ पे था। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट मतलब मैं ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट की तरफ, फिर नीचे गया साउथ की तरफ गया, साउथ की तरफ, फिर इस तरफ वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। कितना गया, वेस्ट की तरफ, पूरा ए को क्रॉस करके वेस्ट की तरफ चला गया। तो ए से बी मैंने मान लीजिए ट्रैवल किया 2 किलोमीटर, बी से सी मैंने सी यहाँ पे डी देता हूं, सी तक ट्रैवल किया, ए से बी 2 किलोमीटर, सी तक 1 किलोमीटर, फिर सी से डी मैंने ट्रैवल किया कितना, 3 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना होगा, मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है ये, फाइनल पॉइंट है ये। एक्चुअली आप इधर डिस्प्लेसमेंट निकालने में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे इतना है, तो साउथ इस बार डायरेक्शन नहीं रखता हूँ, क्योंकि साउथ रखने से कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे लोग। तो ए से बी तक गया मैं पहले ईस्ट, बी से ही कुछ नीचे ना जाके साइड की तरफ जाके ए को क्रॉस किया, यहाँ पे सी तक आया। बी से सी मेरा डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ए टू बी मेरा डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हुआ, ए टू बी प्लस बी टू सी, ए टू बी प्लस बी टू सी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ए टू बी है 2 किलोमीटर, बी टू सी है 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड 5 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -1 किलोमीटर, क्योंकि हम इधर बेसिस ले रहे हैं डायरेक्शन को, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि -1 होगा। पर ये मत सोचना कि एक बेस्ट करो, डायरेक्शन के बेसिस पे लिया हूं, इसलिए इधर -1 आया। तो इधर 2 किलोमीटर क्या, ए टू बी, तो इनिशियल पॉइंट हो गया ए, फाइनल पॉइंट हो गया सी, ए टू ए से सी कितना है 3 - 2 1 यहाँ पे वेस्ट की तरफ, नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे मैं ये लेके चल रहा हूँ कि ये है पॉजिटिव, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ऐसे ही ग्राफ में देखते हो कि ना, ग्राफ भी पढ़ेंगे, मोशन में ग्राफ भी है। तब मोशन चैप्टर मतलब इसको पूरा मैथ्स बना के रखते हैं। ये था हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, डिस्प्लेसमेंट आज का। अभी थोड़ा क्वेश्चंस देखते हैं जो बुक में है, जो इंडेक्स क्वेश्चन है वही करेंगे और कुछ नहीं। वो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ही है, मतलब मान लीजिए क्वेश्चन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। अ ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। मैंने दिखा दिया है, वापस दिखा देते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, ए पॉइंट है मेरा ये,
मूव थ्रू अ डिस्टेंस, ओके बी तक गया, मैं वापस आ गया, मेरी मर्जी, मैं बी से जाऊंगा वहां पे खाना खा के वापस आ जाऊंगा, मेरी मर्जी है, तुम लोग क्या करो, मेरी मर्जी। इनिशियल पॉइंट है आई पी ए, फाइनल पॉइंट है एफ पी ए। फिर बोला है कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, यस वी कैन सी द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, देन इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हुआ तो जीरो डिस्प्लेसमेंट। कैसे? क्योंकि अगर दोनों पॉइंट सेम है तो वहां से स्ट्रेट लाइन कहाँ खींचोगे, जीरो ही तो आएगा ना। दोनों पॉइंट सेम है, यहाँ पे एक पॉइंट, उसी के ऊपर एक और पॉइंट, स्ट्रेट लाइन कहाँ से खींचोगे, ऐसे खींचोगे तो जीरो ही आएगा ना। तो पहले का आंसर यस, एग्जांपल भी दिखा दी, इसको बस ठीक प्रोसीजर में लिख देना, वो आप लोग काम। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. भाई क्या क्वेश्चन, मैं तो क्वेश्चन देख के मसा चकरा जाएगा। अरे नेमिंग करते हैं, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मान लो मैथ्स आ गया है, कंस्ट्रक्शन भी आ गया है इसमें। तो a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter, इसका साइड है 10 मीटर, AB equal to BC equal to CD equal to DA equal to 10 meter. Then moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. मतलब इसका बाउंड्री कवर करता है, मतलब D से लेके वापस D तक आता है 40 सेकंड्स में। मतलब ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और कितना टाइम लगा उसको, 40 सेकंड्स। 40 सेकंड्स। अब तुम लोग तो एक चीज जानते होगे, इसको इतना डिटेल में नहीं कर रहा, टाइम नहीं तो स्पीड हो गया, स्पीड तो जरूरी नहीं है। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है, 1 सेकंड में कितना मीटर कवर करता है, 1 सेकंड में कितना मीटर कवर कर रहा है, यहां से 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, 4 × 10 मीटर, 40 मीटर। 1 सेकंड में कितना कर रहा है, 40 मीटर पाए 40 सेकंड, ये 1, तो 1 मीटर पर सेकंड, ये होता है स्पीड, ये स्पीड होता है, पर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 1 मीटर पर सेकंड। फिर बोला है उसको what will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position। इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन मैंने डी लिया है, ये इनिशियल पोजीशन है।